ऐसे एक्सटिंक्ट क्रिएचर के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आज वजूद में होता तब उसकी वजह से आप स्विमिंग करना छोड़ देते। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थोसॉरस की, जो दिखने में तो एक नॉर्मल लिजर्ड जैसा ही था, पर इसकी गर्दन काफी लंबी, फीट्स काफी चौड़े और दांत काफी शार्प हुआ करते थे। 2014 तक तो ऐसा माना जाता रहा कि नॉर्थोसॉरस की लंबाई लगभग 3 मीटर की ही हुआ करती थी, लेकिन 2014 में जब चाइना के अंदर इस क्रिएचर का एक और फॉसिल खोजा गया तब उसने पैलेंटोलॉजिस्ट के होश उड़ा दिए, क्योंकि वो स्पेसिमेन करीब 7 मीटर का था। नॉर्थोसॉरस की बात करें तो ये धरती पर रहने वाले उन शुरुआती एनिमल्स में से एक है जो समुद्र के साथ साथ जमीन पर भी निवास किया करते थे, और ऐसा पॉसिबल हो पाया था इनके बड़े बड़े नॉस्ट्रिल्स की मदद से, जिनसे इन्हें कई किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार की महक मिल जाती थी। जिसका मतलब ये है कि अगर ये एक्सटिंक्ट ना हुए होते तब बीच पर जाते ही आप भी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाते। भले ही आपको अभी तक इन मॉन्स्टर्स में से कोई भी ज्यादा पसंद ना आया हो, पर हो सकता है कि शायद ये अगला मॉन्स्टर आपको पसंद आ जाए। दरअसल ये जो आप स्केलेटन देख रहे हो उससे इंडियन ओशियन में मॉरिशस आइलैंड के करीब खोजा गया था, और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये स्केलेटन धरती पर आज से करीब 25 करोड़ साल पहले रहने वाले लुमिलीपेडाकोकस का है, जो कि एक एंशिएंट फिश थी। इस क्रिएचर की लेंथ करीब 11 मीटर थी और इसके जबड़े में बहुत ही नुकीले दांत हुआ करते थे, जिनमें शार्क्स तक को चीर देने का दम था। लेकिन इसके बावजूद भी इस क्रिएचर के पास कुछ ऐसा था जिसके चलते ये आपको पसंद आ जाएगा। दरअसल वो चीज थी इसका स्कल, जिसमें दूसरे सी क्रिएचर से अलग चोंच मौजूद थी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये चोंच इसी रीजन में पाए जाने वाले डोडो बर्ड जैसी ही थी। डोडो बर्ड की चोंच से समानता आ जाने के बाद साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर के फॉसिल पर और भी ज्यादा स्टडी की, जिसके बाद वो इस आउटकम पर पहुंचे कि लुमिलीपेडाकोकस और डोडो बर्ड्स आपस में कॉमन एंसेस्टर शेयर किया करते थे। मतलब कि इस स्पीसीज का एक पार्ट तब वाटर में ही रहता था, जबकि इसके दूसरे पार्ट ने वाटर से निकलकर ड्राई लैंड की तरफ रुख किया, जहाँ इनका एवोल्यूशन भी हुआ। हालांकि ये चीज अभी भी सवाल बनी हुई है कि आखिर इसके फॉसिल में विंग्स के सबूत क्यों नहीं मिले, जबकि आजकल समुद्र में रहने वाले ज्यादातर इनहैबिटेंट्स की बॉडी पर हमें फेदर्स देखने को मिलते हैं। खैर जो भी हो, पर लुमिलीपेडाकोकस अगर सच में किसी बर्ड से संबंध रखता है तब ट्रांजिशनल स्टेज पर वो कहीं न कहीं कुछ ऐसा दिखता होगा। जब आप टाइनी ओलोंग और कैनकेवेनाटो डायनासोर के स्केलेटन की ड्राइंग को देखोगे तब पहली बार देखने में ये आपको सरप्राइजिंग नहीं लगेगी, क्योंकि ये डायनासोर यूजुअली मूवी में दिखने वाले डायनासोर जैसे ही लगते हैं, जिनकी लंबी पूंछ, नुकीले दांतों से भरा जबड़ा और छोटी आर्म्स होती हैं। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने इन दोनों डायनासोर्स में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। जब इनके रिमेन्स को एग्जामिन किया गया तब साइंटिस्ट को टाइनी ओलोंग की नेक, बैक और टेल के अंदरूनी हिस्से में कुछ फिलामेंट्स देखने को मिले। साथ ही उन्होंने कॉनकेवेनाटो की 4 आर्म्स बोन्स पर स्मॉल बम्स को भी नोटिस किया, जिनमें शायद कुछ अपेंडेजेस भी मौजूद थे। दुनिया भर के रिसर्चर्स की माने तो उनके मुताबिक दोनों डायनासोर्स की बॉडी पर ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी, बल्कि ये तो उनके प्रिमिटिव प्रोटोफेदर्स थे। और इसी चीज को आधार बनाकर साइंटिस्ट ने ये भी सस्पेक्ट किया कि टाइनी ओलोंग और कॉनकेवेनाटो शायद एंशिएंट बर्ड के डिस्टेंट रिलेटिव्स हुआ करते थे। मगर सवाल अब भी वही है कि जब ये फेदर्स इन डायनासोर्स को उड़ा नहीं सकते थे तो फिर उनकी बॉडी पर इनकी जरूरत ही क्या थी। पैलेंटोलॉजिस्ट अब तक इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं खोज पाए हैं, और शायद यही कारण है कि वो ब्लाइंड ब्रांच फेदर एवोल्यूशन को लेकर सहमत दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तक बात हमारी है तो दोस्तों, हमने हमेशा से सुन रखा है कि इस नेचर में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, जिसके चलते अगर हम मान ले कि इन डायनासोर्स की बॉडी पर फुल फ्लेज फेदर हुआ करते थे तब ये दिखने में इस तरह से किसी लार्ज और ब्यूटीफुल एंशिएंट बर्ड की तरह ही लगेंगे, फिर भले ही साइंटिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट इसे अग्री करे या ना करे। अब अग्री होने की बात हो रही है तो दोस्तों, पैलेंटोलॉजिस्ट तो ह्यूमन हैंड्स वाले इस अगले टेरोसॉर के अपीयरेंस से भी अग्री नहीं होने वाले, क्योंकि एंशिएंट क्रिएचर के अपीयरेंस पर बहस करना उनकी हॉबी बन चुकी है। स्क्रीन पर दिख रहे इस क्रिएचर को ही ले लीजिए, जो कि इस दुनिया का ऐसा अर्लीस्ट नोन एनिमल है जो अपने थंब को हम इंसानों और दूसरे प्राइमेट्स की तरह ही फ्रीली हिला सकता था। दोस्तों, इस डायनासोर का नाम है मोंकीडक्टाइल, जिसके फॉसिल में मौजूद थंब को देखकर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है कि ये अपनी सारी फिंगर्स को मूव कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से साइंटिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना है कि मोंकीडक्टाइल का फॉसिलाइज्ड हैंड या तो सही से प्रिजर्व नहीं हो पाया था या फिर इसकी कोई फिंगर टूटी हुई थी। इतना ही नहीं, पैलेंटोलॉजिस्ट ने तो गोर्गोनॉप्स नाम के इस डायनासोर को भी बहस का विषय बना दिया है, क्योंकि शुरुआत में तो उन्होंने इसे मैमल मान लिया था, पर जब बाद में उन्होंने इसके ब्रेन को देखा तो वो ये कहने लगे कि ये तो मॉडर्न रेप्टाइल्स की तरह था। हालांकि कुछ पैलेंटोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि गोर्गोनॉप्स एक ऐसा फुल्ली टेरेस्ट्रियल एनिमल था जो सेमी अपराइट गेट में चलता था। इसके चलते अगर हम इसको थोड़ा और अपराइट कर दे तब ये दिखने में कुछ ऐसा लगता है। अब इसे देखने के बाद आपके लिए ये यकीन करना और भी मुश्किल हो रहा होगा कि ये सभी अजीब क्रिएचर्स सच में एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं, या फिर ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे। तो फिर